जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री शक्ति संगम पर। जैसा कि आप सभी जानते ही है कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि अपने समापन पर है, तो आज आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि है। आप सभी को नौवें नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बता दें कि नवमी तिथि का प्रारंभ तो कल 14 जुलाई से ही हो गया था। शाम 5:26 पर नवमी तिथि का प्रारंभ हो चुका था और इसका समापन आज 15 जुलाई को शाम 7:19 पर होगा। इसके बाद फिर शाम को 7:19 के बाद दशमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए उदया तिथि के मुताबिक आज 15 जुलाई को ही आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि मनाई जा रही है, जिसे भडल्या नवमी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका महत्व अक्षय तृतीया की भांति बहुत ही शुभ और फलदायक होता है। आज के दिन बिना मुहूर्त के सभी शुभ कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि 17 जुलाई से देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए सोने वाले हैं, जिससे कोई भी मांगलिक कार्य 4 महीने तक नहीं किया जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं नौवीं महाविद्या माँ मातंगी के बारे में। माँ मातंगी को प्रकृति और वाक शक्ति की देवी माना गया है। मातंगी देवी इंद्रजाल और हर प्रकार के जादू टोने के प्रभाव को भी नष्ट कर देती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मातंगी माता को भगवान शिव की शक्ति बताया गया है। मतंग भगवान शिव का ही नाम है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए और इसके साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए महाविद्या मातंगी की पूजा करनी चाहिए। मातंगी देवी एकमात्र ऐसी देवी है जिनका व्रत नहीं रखा जाता है और जिन्हें झूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है। मातंगी देवी ही एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी आपको घर में स्थापना नहीं करनी चाहिए। केवल मन में माँ का ध्यान करना चाहिए, उनकी प्रकट रूप में पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि एक बार भगवान श्री हरि और उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी भगवान शिव और देवी पार्वती से मिलने उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री भी लेकर गए और उन्होंने वो खाद्य पदार्थ भगवान शिव को भेंट स्वरूप प्रदान कर दिया। भगवान शिव और देवी पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त की हुई वस्तुओं को खा लिया। खाते हुए अर्थात भोजन करते हुए खाने के कुछ अंश धरती पर गिर गए। उन गिरे हुए भोजन के अंशों में से श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया, जो मातंगी के नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव क्योंकि धरती पर गिरे हुए उच्छिष्ट भोजन से हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्छिष्ट अर्थात झूठे भोजन की सामग्रियों से है। इन्हीं वस्तुओं के भोग से देवी की पूजा की जाती है और उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। क्योंकि महाविद्या मातंगी का यह स्वरूप माता सरस्वती के समान है, इसलिए इनकी साधना व ध्यान करने से माँ सरस्वती की पूजा करने के समान लाभ भी प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति की बुद्धि और विद्या का विकास होता है और साथ ही वाणी भी मधुर बनती है। महाविद्या मातंगी के आशीर्वाद से कला और संगीत के क्षेत्र में उन्नति भी देखने को मिलती है। साथ ही माँ मातंगी का ध्यान करने से हर प्रकार के जादू टोने या मोह माया से मुक्ति पाई जा सकती है। अगर किसी के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया गया हो, तो आप मन ही मन में माँ मतंगी की पूजा कर सकते हैं कि वो आपकी हर समस्या को दूर करे। महाविद्या मातंगी को उच्छिष्ट चंडालिनी या महापिशाचिनी भी कहा जाता है। महाविद्या मातंगी के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार के भेद हैं। इन्हें राज मातंगी, मातंगी, सुमुखी, वैश्य मातंगी, कर्ण मातंगी आदि नामों से भी जाना जाता है और ये देवी दक्षिण और पश्चिम की देवी मानी जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि मातंग ऋषि ने अपनी कठिन तपस्या के द्वारा माँ मातंगी को एक छोटी कन्या के रूप में प्राप्त किया था। कहीं कहीं ऐसी भी मान्यता मिलती है कि वन में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे और क्रूर विनाशकारी शक्तियों के दमन के लिए उस स्थान में त्रिपुर सुंदरी के चक्षु से एक तेज निकल पड़ा। तब देवी काली उसी तेज के द्वारा श्यामल रूप धारण करके राजमातंगी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने मातंग ऋषि की रक्षा की।
महाविद्या मातंगी गहरे नीले रंग या श्याम वर्ण की हैं। अपने मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करती है। इनके 3 नेत्र हैं और 4 भुजाएं हैं। माँ कमल के आसन पर विराजित हैं। इनके हाथ में माँ सरस्वती की भांति ही वीणा है और दूसरे हाथ में कपाल इनके हाथ में लटका हुआ है। लाल वस्त्र और आभूषण, गले में गुंजा की माला माँ धारण करती है। माता के अस्त्र खड्ग, खेटक, पाश और अंकुश है। इनके पास एक तोता भी हमेशा ही रहता है, जो वाणी और वचन का प्रतीक है। महाविद्या मातंगी के बारे में एक और विशेष बात यह भी है कि जब देवी को जूठन का भोग लगाया जाता है, तब ऐसा कहते हैं कि जब देवी पार्वती को चांडाल स्त्रियों ने अपनी जूठन का भोग लगाया था, तब सभी देवगण और भगवान शिव के सभी भूत आदि गण इसका विरोध करने लगे। लेकिन देवी पार्वती ने चांडालियों की श्रद्धा को देखकर मातंगी का रूप धारण कर उनके द्वारा चढ़ाए गए जूठन को स्वीकार किया और तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि मातंगी देवी को जूठन का भोग लगाया जाता है। महाविद्या मातंगी का ध्यान करने के बाद आप उन्हें झूठे फल या झूठी मिठाई अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद या तो उसे आप सभी परिवार के सदस्य मिलकर बांटकर खा सकते हैं या फिर उसका विसर्जन भी कर सकते हैं। तो बोलिए माता रानी की जय। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आप सभी को खुश रखे, हमेशा स्वस्थ रखे। जय माता दी।